स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। कल है नई वीकली एक्सपायरी, किस तरीके से आपको कहां प्लान करना चाहिए, क्या क्या मार्केट में सिनेरियो चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्यूज निकल के आ रहे हैं जिस पर मार्केट कल बिहेव कर सकता है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अच्छा, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जा करके देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पज। तो अगर आप प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें। ओके, बाकी आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लर्निंग पर्पज से कर रहे हैं तो प्लीज़ आप देखिए, आपको ये वीडियोज़ बहुत नॉलेजफुल मिलेगी। और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए, ये था डिस्क्लेमर। अब स्टार्ट करते हैं, क्या है मार्केट का हाल और समझते हैं क्या क्या न्यूज़ है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फिर देखेंगे कि कल हम मार्केट में क्या किस तरीके से किस लेवल पर बिहेव करा सकते हैं मार्केट को, या अपने आप को ट्रेड बुक करा सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आज मार्केट ओपन होता है, जैसे आज का मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ। ये है मार्केट, 5 मिनट से इसको 15 मिनट पर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुआ, जबकि आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी 9 से 10 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखा रहा था। मेरा भी व्यू ये था कि मैं भी गैप अप नहीं लेके जाऊंगा, क्यों, मतलब कोई व्यू नहीं था, क्योंकि कल यूएस मार्केट बंद थे तो कुछ कोई क्यूज नहीं होगा कि मार्केट को अपसाइड खुले या कोई आपको देखे ओवरनाइट की मार्केट अपसाइड ओपन हो सकता है। पर मार्केट आज 70 पॉइंट गैप अप खुला और वहाँ पर टिक नहीं पाया, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। ओके, जो कि होना था कि गिफ्ट निफ्टी से मैच कराने के लिए मार्केट गिरा। ओके, फिर वहाँ से मार्केट ने एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी, फिर मार्केट उसी लेवल को एक लोअर मतलब डे लो को मानते हुए उसके बाद मार्केट धीरे धीरे अपसाइड ट्रेड करता रहा। ठीक है, ओके, मार्केट ने एक बार 600 की ट्रेजेक्टरी को पास करने की कोशिश करी, 623 के आसपास भी गया। ठीक है, जहां पर मार्केट ओपनिंग से ऊपर निकल गया था, पर क्लोजिंग जो आई वो उसकी जो ओपनिंग थी उसके आसपास मार्केट क्लोजिंग करता हुआ नजर आया। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आज काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली। ठीक है, बैंक्स में बहुत अच्छी पोजीशंस बनती हुई नजर आई हैं। क्यों बनती हुई नजर आई है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है ओपन, तो देखिए इसकी क्लोजिंग भी जहां पर ओपन हुआ वहीं पे 350 पॉइंट ऊपर अपसाइड मार्केट आज क्लोजिंग हुई है। ठीक है, जहां पर आज इसकी ओपनिंग थी और हम कैरी भी करके गए थे निफ्टी बैंक को गैप अप के लिए, और अच्छा खासा आज हमें पोजीशन मिला। क्यों, क्योंकि भाई सीधा सीधा एक केस ये भी था कि कल भी पोजीशन बनती नहीं आई थी। बैंकिंग में बहुत पोजीशन बन रही है पिछले 2-3 दिन से। ओके, मैं बुधवार की बात करूंगा, बुधवार फिर कल भी बहुत अच्छा मूव अपसाइड मार्केट ने दिया था और आज भी काफी अच्छी पोजीशंस बनती हुई नजर आई हैं। ठीक है, चलिए क्या क्या न्यूज़ है। मेरे को लगता है ये इफेक्ट जो पड़ा है, जो आज फाइनेंस मिनिस्टर की आज मीटिंग थी। ओके, प्रिपरेशन मीटिंग कह सकते हैं, बजट से पहले वो एक्सपर्ट से अपनी राय लेते हैं। आपको ये 4 फोटो नज़र भी आ रहे होंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये कुछ मीटिंग्स के फोटोज़ निकाले गए हैं, ये आपको ट्विटर पर मिल भी जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की साइट ट्विटर हैंडल पर। ठीक है, तो आज जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग थी वो कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट के साथ मीटिंग थी। ठीक है, क्या निकल के आ रहा है वहां से, तो पहली चीज, एक चीज यहां से क्यूज निकल के आ रहा है। मैं आपको एक बार यहां से हेडलाइन भी दिखा देता हूं, फिर उससे हम समझने की कोशिश करते हैं क्या आज। देखिए हेडलाइन दिख रही होगी, इसमें बता रहा है क्या कि निर्मला सीतारमन चेयर्स सेकंड प्री बजट मीटिंग्स विद फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट्स। ओके, है ना, तो फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मीटिंग थी, उसमें निकल के क्या आ रहा है। देखिए निकल के एक चीज यहां पर ये आ रही है कि भाई टैक्स जो एक्सेम्पशन था उसको घटाने की कोशिश की जा रही है कि टैक्स में रिलीफ दे और लोगों के कैश इन हैंड, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के पास कैश इन हैंड हो। ठीक है, जिससे वो कहीं ना कहीं जाकर के मतलब एक बेनिफिट मिले। ओके, और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट का ये भी मानना था कि भाई आप जो भी टैक्स रखें उसमें स्टेबिलिटी रखें, आप हर साल चेंज करते हैं तो वो चीज़ भी ना करें। ठीक है, और एक और चीज़ थे जो बहुत ही आज हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल कि एफएनओ में जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि बहुत मैनिपुलेशन भी होता है। तो कहीं ना कहीं उस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए सेबी चेयरमैन से भी बात हुई है। ठीक है, कि क्या किया जाना चाहिए कि वो मतलब रिटेलर्स, हम जैसे रिटेलर्स की जो मैनिपुलेशन से बच सकें और उनको कहीं ना कहीं उनके हितों की रक्षा की जा सके। ओके, तो एक ये भी न्यूज़ आ रही है कि आगे आने वाले टाइम पर आपको जो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको हाई टैक्स भी देना पड़े।
ठीक है, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग महंगा भी हो सकता है। तो देखिए वो सेबी क्या नया रूल लेकर आता है वो हम देखने को मिलेंगे, पर ये फाइनेंशियल मार्केट मतलब ये कुछ बजट मीटिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ निकल के आई कुछ अभी देखिए आने, अब बजट की तैयारी हो चुकी है। ठीक है, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, मार्केट वोलेटाइल होगा, धीरे धीरे मार्केट में वोलेटाइल सेशन आप देखेंगे, और साथ के साथ आपको 22 जुलाई के आसपास आपको बजट आता भी नजर आएगा, फुल बजट जब आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उस हिसाब से क्या मार्केट में चल रहा है किस तरीके से, और कल के लिए क्या क्या प्लान बन सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूँगा, एक बार मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ डाउ जोन्स को, क्या कर रहा है किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए डाउ जोन्स सुबह के टाइम पर फ्लैट टू नेगेटिव बिहेव कर रहे थे, अब फ्लैट टू पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, विच इज़ पॉजिटिव न्यूज़, और हो सकता है कि आज भी लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन हो कि डाउ जोन्स आपको पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ नजर आए, क्योंकि पिछले 2 सेशन में एक बार 200 पॉइंट का लगभग और लास्ट सेशन में लगभग 60 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ था। तो आज भी हो सकता है अच्छी खासी इसमें आपको पॉजिटिविटी नजर आए, और S&P भी मुझे लगता है कि एक और हाई की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। ठीक है, तो मार्केट अभी ये मान के चल रहा है कि मार्केट में रेट कट आने वाला है, और बहुत जल्द सितंबर में आप देखेंगे रेट कट। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आज चाइना का भी रेट कट, चाइना का आज पॉलिसी के रिलेटेड एक मीटिंग थी, तो उन्होंने अपना रेट कट को अनचेंज्ड रखा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, यूके की, यानी BOE बैंक ऑफ यूरोपियन, उन्होंने भी अपना रेट को अनचेंज्ड रखा है। ठीक है, तो सब वेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर यूएस मार्केट अपना चेंज करे, फैड एक नई मतलब फैड लेकर आए रेट कट को, फिर वहां पर जाकर के आपको अपने डोमेस्टिक मार्केट में रेट कट होता हुआ नजर आ सकता है, तो उससे पहले पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो माहौल पॉजिटिव है, माहौल फुली पॉजिटिव है। ओके, और आज अगर मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा खासा बिहेव कर रहे थे। आज हमने क्या जबरदस्त ट्रेड बनाया, बैंक निफ्टी में तो नहीं बनाया, आज हमने ट्रेड बनाया निफ्टी में, आपको पिक भी दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर बोल दिया था कहीं ना कहीं तेजी बनती हुई नजर आ रही है, 550 के ऊपर हम बैठे थे, और जबरदस्त 10-12 वाला कॉल जो था वो लगभग 60 रुपये का हाई लगाया, और 40 में बुकिंग करिए। एक ऐसा पिक आया मेरे पास जिसमें लगभग 2 लाख प्लस, आप सोचिए 5 से 10 मिनट के अंदर 2 लाख प्लस उसने एक बार एक ही ट्रेड में बना लिया। क्या जबरदस्त चीज़ है। ओके, पर ये है कि हमेशा नहीं होता है। ठीक है, अब ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बताता है। मैंने भी 9 का 12 किया था, दोनों पिक आपको दिख रही होंगी राइट हैंड साइड पर। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे पिक दिखी होगी। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ की जैसे बैंकिंग में तेज़ी बनती हुई नज़र आई है। अगर मैं बैंकिंग कंपोनेंट्स को भी देख लूँ तो आज हमने कैरी फॉरवर्ड भी किया है ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को। बहुत अच्छा लग सकता है कि कल आपको तेज़ी बनती हुई नजर आए। देखिए काफ़ी ज़्यादा, कल SBI पॉजिटिव था, आज SBI नेगेटिव है, कल HDFC नेगेटिव था, आज HDFC पॉजिटिव है। तो मार्केट में चलता रहता है, पर ICICI बैंक एक्सिस में बहुत अच्छी पोजीशंस बनी है, तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके गए, और कल आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको कल का क्या ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए उसको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि निफ्टी में हम क्या सोचकर चल रहे हैं। ठीक है, देखिए निफ्टी ने क्लियरली आपको बता दिया कि निफ्टी इसके ऊपर बेस मान के चल रहा है, कौन सा 23,520, 23,500 से 23,530 का एक पॉजिटिव सपोर्ट जोन है। ठीक है, मार्केट देखिए नीचे जाता है, कल भी इसके नीचे गया, यहां से तुरंत बाइंग आ गई, और फिर आज भी नीचे गया, फिर तुरंत बाइंग आ गई। ठीक है, मार्केट इसको सपोर्ट लेकर के चल रहा है, पर मार्केट एक बार काफी बार रिजेक्शन बनाते हुए नजर आ रहा है। कहां पर 23,600 से। ठीक है, 23,610, 620 से मार्केट बार बार यहां से पलटता हुआ ये नजर आ रहा है। ठीक है, अब कल क्या है, देखिए कल मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि मार्केट गैप अप ओपन हो। गैप अप होने के बाद आप चेज मत कीजिएगा, क्योंकि आप देखिए यहां पे गैप अप गिर गया, गैप अप गिर गया, गैप अप गिर गया। ठीक है, तो चेज मत करिए, गैप अप को आप कभी चेज मत करिए, क्योंकि मार्केट अभी क्या है ना, ओपन इक्वल्स टू हाई, और 10 में से 8 बार हाई जब होता है ना ओपनिंग,
तो मार्केट वहां से गिरता हुआ ही नजर आता है। ठीक है, तो आप चेज नहीं करेंगे अगर ओपन इक्वल टू हाई है। ओके, बिल्कुल होगा, अगर मार्केट ऊपर खुलेगा तो ओपन इक्वल टू हाई होगा। चेज नहीं करना है। मार्केट जब इस लेवल पर है, जैसे मान लीजिए मार्केट यहां कहीं खुला और यहां पर आकर के सस्टेन किया और 15 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन बनाते हुए नजर आ रहा है, तब आप यहां से अपसाइड का प्लान करेंगे। क्या क्या लेवल निकलने वाले हैं उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर मार्केट नीचे आता है और यहां से 590 के आसपास चला जाता है, ठीक है, इसको मैं नीचे कर लेता हूं 590। ओके, ये है 590। ठीक है, यहां पर आकर के मार्केट रिजेक्शन बनाता हुआ नजर आता है, तो फर्स्ट टारगेट तो आपका यही हाई जो आज इसने लगाया कितना 23,630 के आसपास, 625 के आसपास ये हाई बनेगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो आपको एक मूव मिलेगा 23, ये जो इसने ऑल टाइम हाई दिया मार्केट ने 23,660। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, ये ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो देखिए मार्केट के पास खुला आसमान है। ओके, कहाँ रुकेगा कुछ नहीं पता, आप उसको चेस करते जाइए और अपने एसएल को शिफ्ट कर, जैसे मार्केट ऊपर निकला, ओके, फिर इसने रिट्रेस लेके यहाँ पर रिट्रेस लेके यहाँ पर गया तो ये एसएल यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, फिर मार्केट रिट्रेस होकर ऊपर गया तो एसएल को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। इस हिसाब से आप इसको ट्रेल करते जाइए और हो सकता है मार्केट आपको 23,770 तक का मूव आपको यहाँ से दिखा दे, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है, चलिए गैप डाउन की बात कर लेते हैं। देखिए गैप डाउन तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए, गैप अगर नीचे चलता है मार्केट, गैप डाउन तो नहीं पॉसिबल है कल के दिन होना, कोई ऐसा क्लू भी नहीं है मार्केट में जो मार्केट को गैप डाउन कर दे। ठीक है, मार्केट इज पॉजिटिव, बहुत अच्छा पॉजिटिव, अपना डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छा फ्लो हो रहा है। और आपको पता होगा कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों मिलकर के अब बाइंग कर रहे हैं और जबरदस्त बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, वो वहां पर छूट के जो डिप दिया था मार्केट ने, क्रैश जो आया था वोटिंग टाइम पर, वोटिंग रिजल्ट के टाइम पर, तो उस क्रैश को उन्होंने मिस किया। अब वो जबरदस्त बाइंग कर रहे हैं और रिटेलर्स आराम से सेफ बैठा नीचे की तरफ। ठीक है, स्टॉक्स में। चलिए ठीक, अब बात करेंगे कि यहां से अगर मार्केट गिरता है तो आपको कब प्लान करना है। देखिए अगर मार्केट जब तक 23,500 530 के ऊपर है तो आपको डाउन साइड के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर 23,500 भी नहीं, आप इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, 23,590 के आसपास कर लीजिए, 23,590 अगर मार्केट ये आपको देता है 23,590, 23,500 कह रहा हूँ, 23,490, अगर मार्केट इसके नीचे निकल जाता है तब यहां से आप डाउन साइड का प्लान कीजिए। एक मूव आपको दिख सकता है 23,455 या 23,460 तक का। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप बिल्कुल मत प्लान करना डाउन साइड का। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से फिर से रिवर्स होगा। 23,400 23,500 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बन चुका है डाउन साइड के लिए। देखिए मार्केट नेगेटिव कब हो जाएगा, जब मार्केट 400 के नीचे चला जाएगा, यानी 23,390 के नीचे चला जाए, तब जाकर के आप सोच सकते हैं कि ये जो यहाँ पर बैठे हैं सब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ ऐड नहीं करेंगे नया। क्लियर है? तब तक मार्केट ऊपर है, आप अपसाइड का प्लान कीजिए, ट्रेल कीजिए, बाय ऑन डिप्स कीजिए, बहुत अच्छा मूव आपको मार्केट देगा। क्लियर? चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी किस तरीके से बना के चल रहा है। ओके, देखिए बैंक निफ्टी आज 300 पॉइंट ओपन हुआ था गैप अप, कल भी हो सकता है 300 सवा 300 पॉइंट का आपको गैप अप फिर से दे दे। ठीक है, तो 52,000 के ऊपर मार्केट अगर ओपन हो जाता है तो प्लीज ओपन इक्वल्स टू हाई कभी भी चेज नहीं करेंगे, वहां से मार्केट को रिट्रेस होने दीजिए। मार्केट आपको एंट्री का जरूर मौका देगा, यहां से एंट्री लेकर के, मतलब मार्केट यहां से डिप लेकर के फिर जाए और यहां पे ऐसा हैमर कैंडल कह सकते हैं या फिर पिन बार कैंडल कह सकते हैं। ठीक है, शूटिंग स्टार तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का कैंडल बनता हुआ, हैमर बनता हुआ नजर आए तो यहां से आप प्लान करेंगे और कैंडल लो का, यानी जो उसने फर्स्ट कैंडल का लो बनाया, यहां से आप अपसाइड का प्लान कीजिए। मार्केट आपको बढ़िया मूव दिखाएगा। ओके, और टारगेट्स आपके क्या क्या रहने वाले हैं तो देखिए मार्केट अगर यहां पर आकर के 800 के आसपास चलता है तो फर्स्ट टारगेट तो आपका यही होगा 52,000। ओके, ऑल टाइम हाई। क्लियर? अगर मार्केट इसको निकाल देता है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, ठीक है, ग्रीन कर देते हैं तो यहां से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो 52,000 के ऊपर चलेगा मार्केट तो आपको यहां से मार्केट मूव दिखा सकता है कहां तक का, 52,200 कर लेते हैं, 52,200, और 200 के ऊपर निकाला तो 450 तक का मूव आपको मार्केट दे सकता है। बात समझ में आ गई? ये है अपसाइड का। ओके, अच्छा 450 के ऊपर निकल जाए तो फिर आप एक बार को अपनी क्वांटिटी को हाफ बुक कर लीजिए, फिर जहां जा रहा है मार्केट जाने दीजिए, क्योंकि अनचार्टेड एरिया है, यहाँ कहाँ जाकर के रुकेगा नहीं। तो हर स्विंग लो पर जैसे मैंने बताया कि अपने एसएल को शिफ्ट करते जाइए तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्लियर? चलिए डाउन साइड की बात करेंगे, डाउन साइड का कब प्लान करना चाहिए। देखिए आज मैंने अपने चैनल पर डाउन साइड का ट्रेड तो दिया ही नहीं, निफ्टी बैंक में तो बनता ही नहीं था डाउन साइड का, क्योंकि मार्केट इज पॉजिटिव बॉस।
बॉस, मार्केट जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड ही चलिए। ओके, डाउन साइड अगर मिलता है तो एक बार स्कैल्पिंग कर लिए तो कर लिया, आप पोजिशनल तो डाउन साइड बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि डिप में बाइंग आ जाएगी। क्लियर, और जिस दिन जाएगा उस दिन आप ले भी नहीं पाएंगे यार, ठीक है, उस दिन आपको पता ही नहीं कि मार्केट इस दिन जाने वाला है। क्लियर है। चलिए डाउन साइड की बात करूंगा तो डाउन साइड एक ही केस में बैठना है, जब यहां से मार्केट टूट के 51,500 के नीचे निकल जाए तभी आप डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। क्लियर, डाउन साइड 51,500 से पहले मत कीजिएगा, 51,500 के नीचे निकले तो आपको एक स्कैल्प देखने को मिल सकता है 51,290 तक का, ठीक है, यहाँ पर 290 तक के, इसके बाद मत सोचिएगा। अगर 290 टूट जाएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, जब तक मेरे को लगता है कि 51,500 51,000 के ऊपर है मार्केट इज पॉजिटिव, मार्केट हो सकता है प्री बजट एक बार नीचे डिप देके एक बार नया ऑल टाइम हाई फिर से दे। क्लियर है। ओके, तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए और डेफिनेटली मुझे कल बताइएगा कि मार्केट ने आपको किस तरीके का मूव दिया। क्लियर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।